बात, लेकिन अमित जी अभी आप कपिश जी और विष्णु जी दोनों की बातें सुन रहे थे, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? थे प्रदेश के अंदर भयमुक्त समाज की बात वो कर रहे थे, चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की बात कर रहे थे। और मैं तो पूछना चाहता हूँ, मैं कपीस भाई से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, उन्होंने जो बातें अपनी रखी उसके बाद इनका जो जवाब आया, जवाब में कुछ दम दिखा नहीं। फिलहाल उसमें दो लाइन मैं भी जोड़ देता हूँ। जरा ये बता दें, जो हत्याकांड 2023 में हुआ था, राजू पाल हत्याकांड का जो मुख्य गवाह था उसकी हत्या कर दी गई। विकास दुबे और कानपुर के पुलिस कर्मियों की जो हत्या हुई थी, विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ था, वो जो मामला था वो अलग था। इसके अलावे जो है बुलंदशहर की जो हिंसा हुई थी, वो एक बड़ा दाग था भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर। सोनभद्र का हत्याकांड 2019। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या ये सारी जो ये कुकृत है, क्या ये कोई धार्मिक अनुष्ठान था क्या? क्या आपको यहाँ माफियागिरी नहीं दिखाई दी? क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे गुंडागर्दी हो रही थी? अरे भाई, अब कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप वाला काम तो नहीं चलेगा। मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में मैंने एक बात कही कि मुख्यमंत्री जी शुरुआती दौर में तो व्यस्त हो गए अपने ऊपर के मुकदमों को हटाने में। उन ऐसे लोगों से और आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये इस तरह की चीजें समाज के अंदर ला पाएंगी जिसमें भय और भ्रष्टाचार दूर हो जाए? भय दिखाकर, तंत्र का उपयोग कर कर आपने अपने ऊपर के मुकदमे हटाए। पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है। और ये लगातार, अभी वो एप्पल का जो कर्मचारी था लखनऊ के अंदर जो जो हत्या हुई थी, विवेक कितना तिवारी। शर्मनाक घटना था वो। विवेक तिवारी, यस, वो कितनी बड़ी घटना थी। और हजरतगंज, अब आप समझिए कि मुख्यमंत्री के आवास से महज चंद किलोमीटर दूर, ये 2-3 किलोमीटर के दायरे के अंदर हत्याकांड हुई थी। ये कौन लोग थे? धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोग थे क्या? क्या ये माफिया नहीं थे? और जो दावा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ठीक है, अभी आपने कहा कि कानून और सारी चीज कानून के दायरे में रह के मुख्यमंत्री जी ने किया। अभी विष्णु शंकर जी यही कह रहे थे, कानून का दायरा यही होता है क्या कि जुडिशियल कस्टडी में आप किसी की हत्या कर दें? अतीक अहमद को कैसे मारा गया, क्या इस देश ने नहीं देखा? लॉ एंड ऑर्डर आप अपनी जेब में लेके चलेंगे तो ये कानून और ये न्यायालय, ये कोर्ट और ये कचहरी क्या करेंगी भाई? उनकी भी कोई जिम्मेदारी बचती है या नहीं बचती है? ठीक है, अगर सारा कुछ मुख्यमंत्री जी को ही हकना है तो हकते रहे। ठीक है, इतनी बिल्कुल। बड़ी कपिल जी, आप कुछ शर्मनाक कहना घटना, चाहते अतीक की हत्या में, अतीक के नाम पे और विकास दुबे के नाम पर मेरी कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन उनको जिस तरह से मारा गया वह एक बड़ा सवाल है। और बुलडोजर का जो उपयोग होता है, मैं क्या बोलूं। आज तो जुडिशरी भी मैं देख रहा हूं कि ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही है। हम जैसे लोग बहुत बोलेंगे, हमारे दरवाजे पे भी बुलडोजर पहुंच जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग बोलने वाले लोग हैं, बोलेंगे, विरोध करेंगे, और आप गलत करेंगे तो हम पकड़ेंगे आपको, आपको ऐतराज अपना दर्ज कराएंगे। 2027 का इलेक्शन इन लोगों की मनमानी, इन लोगों की बदमाशी और इन लोगों का जो चूज एंड सेलेक्ट का काम कर रहे हैं ये प्रदेश के अंदर। अभी कपीस भाई ने एक सवाल उठाया कि गोरखपुर में कितने माफिया को आपने खत्म किया? विष्णु शंकर जी को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा हम तीनों गोरखपुर के हैं। अब मैं सारी बात जरूर है, कितने माफिया हैं आज भी चल रहे हैं और मंदिर में दुआ सलाम रोज हो रही है। पहुंच रहा है न उनके ऊपर पुलिस का कोई शिकंजा है, कुछ नहीं, सब ऐसे ही चल रहा है। तो 2027 बैलेट, बुलेट के ऊपर बैलेट जो है हावी होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव जीतने के लिए अभी विष्णु शंकर जी ने कहा कि हमने बंगाल जीत लिया, क्या जीत लिया। अरे आपने बंगाल कैसे जीता साहब, सबको पता है। किस ढंग से जीता है सबको पता है। लोगों को आपने वोट नहीं देने दिया, 27 लाख लोगों को आपने बाहर कर दिया। आप कोई नया नजरिया और नया तरीका लेके हो सकता है 2027 में आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मंसूबा अब आप पास कर पाएंगे। अमित जी, एक मेरा राम सवाल के है। नाम पर, राम के नाम पर विपक्ष से एक सरकार मेरा लाने वाले सवाल है लोग अमित जी। राम को ही चंदे की चोरी कर ले रहे हैं। बिल्कुल जी, ठीक है, आप लेकिन सवाल अमित दोहराएं। जी ठीक है, फिलहाल अभी हमारे साथ